बाल काटना नाई का धर्म नहीं, धंधा है। चमड़े की सिलाई करना मोची का धर्म नहीं, धंधा है। इसी तरह पूजा पाठ करना ब्राह्मण का धर्म नहीं, धंधा है। नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर ऐसे महात्मा के अनमोल प्रेरणादायक विचारों के बारे में याद करने जा रहे हैं, जिसने मनुवाद और ब्राह्मणवाद की बखिया उधेड़ कर रख दी। महात्मा फूले ने ब्राह्मणवाद पर खड़ी निंदा करते हुए अपनी सारी उम्र सामाजिक सुधार और शूद्रों को उसकी हक दिलाने में लगा दी। ऐसे महात्मा को हम प्रणाम करते हैं। आशा करता हूँ साथियों कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें और वीडियो को कौन से शहर से देख रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। महात्मा फूले के 20 ऐसे विचार जिसको आगे देखते हैं दोस्तों। ब्राह्मणों ने शूद्रों को अंधकार में रखने के लिए पुराणों की रचना की। फुले मानते थे कि धर्मग्रंथों का उपयोग सत्ता के लिए किया गया। उन्होंने गुलामगिरी में लिखा कि पुराणों के माध्यम से ब्राह्मणों ने शूद्रों को अज्ञान में रखकर उन्हें सदियों तक गुलाम बनाए रखा। शूद्रों की मुक्ति केवल शिक्षा से संभव है, न कि पूजा पाठ से। उन्होंने शिक्षा को मुक्ति का एकमात्र मार्ग माना। उनका मानना था कि मंदिर नहीं, स्कूल शूद्रों का तीर्थ होना चाहिए। 3 आर्य बाहर से आए और भारत के मूल निवासियों को गुलाम बना लिया। फुले पहले भारतीय थे जिन्होंने आर्य आक्रमण सिद्धांत को सामाजिक उत्पीड़न से जोड़ा और ये बताया कि शूद्र भारत के मूल निवासी हैं। को शिक्षा देना मतलब समाज को उन्नत बनाना है। महात्मा फुले ने स्त्री शिक्षा की अलख जगाए और सावित्रीबाई फुले को पहला महिला शिक्षक बनाकर इतिहास रच दिया। ब्राह्मण धर्म नहीं, बल्कि राजनीति करता है। उनका कहना था कि ब्राह्मण धर्म की आड़ में अपने वर्चस्व की राजनीति करता है। वह स्वार्थ के लिए धर्मग्रंथों को भी तोड़ मरोड़ देता है जो सबको समान रूप से लाभ दे। फुले मानते थे कि कोई भी विचार, ग्रंथ या व्यवस्था तभी स्वीकार्य है जब वह सभी मानवों को समान अधिकार और सम्मान दे। वह होना चाहिए जो हमें इंसान बनाए, न कि गुलाम। उनके अनुसार कोई भी धर्म जो जातिवाद फैलाता है वह धर्म नहीं बल्कि अन्याय है। ब्राह्मणों ने शूद्रों को वेदों से दूर रखा ताकि वे विद्या के बल पर उठ न सकें। फुले की दृष्टि में ये ब्राह्मणवादी चाल थी ताकि शूद्र सदैव श्रमिक बने रहें और ब्राह्मण मानसिक गुलामी से लाभ उठाएं। 9 भगवान की पूजा नहीं, मानव सेवा ही सच्चा धर्म है। उनका मानना था कि समाज के पिछड़ों, भूखों और स्त्रियों की सेवा ही ईश्वर सेवा है। गुलामी से मुक्ति का पहला कदम आत्मसम्मान है। फुले ने आत्मसम्मान और आत्मगौरव को सामाजिक क्रांति की पहली शर्त माना। 11 ब्राह्मणों ने ईश्वर को भी जातिवादी बना दिया। फुले ने हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था की आलोचना करते हुए कहा कि ब्राह्मणों ने देवताओं को भी ब्राह्मण घोषित कर दिया। को संगठित होकर सामाजिक व्यवस्था को बदलना होगा। वह सामाजिक क्रांति के पक्षधर थे और मानते थे कि संगठित संघर्ष ही बदलाव ला सकता है। जाति नहीं, कर्म ही व्यक्ति की पहचान होनी चाहिए। वह कर्मवाद के समर्थक थे और जन्म आधारित व्यवस्था को अमानवीय मानते थे। ब्राह्मणों की भाषा संस्कृत, शूद्रों की भाषा सत्य होनी चाहिए। उन्होंने भारतीय समाज में भाषाई वर्चस्व की आलोचना की और स्थानीय भाषाओं में शिक्षा का समर्थन किया। शूद्रों को ब्राह्मणों की पूजा नहीं, अपने आत्मगौरव की साधना करनी चाहिए। यह विचार आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित करता है। शूद्र एक जैसे पीड़ित हैं, दोनों की मुक्ति साथ साथ होगी। फुले का नारीवाद उनके जातिवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ था। वे स्त्री को भी ब्राह्मणवादी उत्पीड़न का शिकार मानते थे। 17 जो समाज स्त्रियों को दबाता है वह कभी महान नहीं बन सकता। उनका मानना था कि स्त्री की स्थिति किसी भी समाज का सही पैमाना होती है। 18 हमें अपने बच्चों को ब्राह्मणों के स्कूल नहीं, अपने स्कूलों में पढ़ाना चाहिए। फुले ने स्वतंत्र शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता जताई जो सामाजिक न्याय आधारित हो। जब तक ब्राह्मणों का वर्चस्व शिक्षा पर रहेगा, न्याय संभव नहीं। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण शिक्षा को अपने हितों के अनुसार चलाते हैं। शूद्रों, उठो, जागो और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करो। ये फुले की सबसे क्रांतिकारी पुकार थी। यह आत्म जागृति का संदेश आज भी प्रेरणा स्रोत है। जीवन संघर्ष। ज्योतिराव फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे में हुआ।
वे माली जाति से थे, जिन्हें शूद्र कहा जाता था। उन्होंने बाल्यकाल से ही समाज में व्याप्त असमानता को देखा और अनुभव किया। उन्होंने पढ़ाई के दौरान ब्राह्मण छात्रों द्वारा भेदभाव और अपमान सहा, जिसने उनमें बदलाव की आग जलाई। उन्होंने 1848 में स्त्री शिक्षा के लिए पहला स्कूल खोला और अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को शिक्षक बनाया। ये काम इतना क्रांतिकारी था कि उन्हें अपने ही परिवार और समाज से विरोध झेलना पड़ा। गुलामगिरी, एक क्रांतिकारी ग्रंथ। 1873 में उन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी, जिसमें ब्राह्मणवाद की तीखी आलोचना की गई। ये ग्रंथ भारत के पहले सामाजिक वैज्ञानिक दस्तावेज के रूप में देखा जाता है। सत्यशोधक समाज की स्थापना। 1873 में ही उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था सत्य की खोज, जातिवाद का विरोध, स्त्री पुरुष समानता, शिक्षा का प्रसार और सामाजिक न्याय। ज्योतिबा फुले का प्रभाव। फुले के विचार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, पेरियार, शाहू महाराज और अन्य सामाजिक क्रांतिकारियों पर गहरा प्रभाव छोड़ गए। फुले का ब्राह्मणवाद विरोध कोई द्वेष नहीं, बल्कि न्याय की पुकार थी। निष्कर्ष। महात्मा ज्योतिबा फुले के विचार आज भी प्रासंगिक हैं, जब जातिवाद, पितृसत्ता और सामाजिक अन्याय फिर से उभर रहे हैं। उनका जीवन और विचार हमें याद दिलाते हैं कि क्रांति केवल नारों से नहीं, साहसिक कदमों से आती है। उन्होंने हमें आत्मसम्मान, शिक्षा और संघर्ष का रास्ता दिखाया।